Very good morning to all of you. क्वेश्चन बनाए थे। इलेवन होगा, कल 10 हुआ था। पढ़े क्या हम लोग कि कल हम लोग पढ़ रहे थे एडी करंट के बारे में। डिफिनेशन सब हम लोग कल पिछले क्लास में नहीं लिखे थे, आज लिख लें क्या? कल लिखे थे डिफिनेशन। अच्छा अच्छा, तो लिख दिए थे तब तो। एक दो बात है तब वो बचा हुआ है, उसको भी लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर में डिफिनेशन था, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड नंबर लिख लीजिए बेटा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मे बी आ सकता है, आ जाता है कभी कभी। जैसे एडी करंट कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट है तो इसका डायरेक्शन हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे? लेंज लॉ से। क्योंकि इंड्यूस पोटेंशियल, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं? लेंज लॉ से। तो एडी करंट भी इंड्यूस करंट है, कुछ नहीं है। सिंपल सा बात है सर, जब किसी प्लेट में जो करंट, इंड्यूस करंट डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं एडी करंट। ठीक है क्या? तो एडी करंट इज एडी करंट इज एडी करंट इज इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट तो डायरेक्शन इज गिवन बाय किससे? लेंज लॉ। गिवन बाय लेंज लॉ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, यस यस बेटा, आइए। पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं ना, साथ में लिखते चलिए। ड्यू टू हाँ बेटा बोलिए ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ड्यू टू ईडी करंट ड्यू टू ईडी करंट heat is produced in heat is produced in conductor and and there is loss of loss of energy
इन फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म ऑफ हीट। तो ईडी करंट आर जनरली अनडिजायरेबल करंट ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, है ना? बस लिख देते हैं सिर्फ आज। एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ मेटल प्लेट। एरिया जितना बड़ा होगा एडी करंट उतना ही ज्यादा होगा। एडी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एडी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ लेमिनेशन DOL। तब एक एक बात हम लोग पिछले क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो सिंपल सा बात है, एडी करंट जो है जब भी किसी मेटल सरफेस से लिंक फ्लक्स चेंज होगा तो उस मेटल सरफेस के अबाउट एडी करंट डेवलप करेगा, या जो जो इंड्यूस करंट डेवलप होता है उसको बोलते हैं एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट जो है अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल करंट है क्योंकि इसके अबाउट हीट का लॉस होता है। तो एडी करंट के बारे में है कि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी करंट है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। कि मेटल वायर का जैसे मानते हैं एक एल्युमिनियम ले लिया जाए और एक मानते हैं कॉपर ले जाए, तो इसका मतलब सेम एरिया का अगर एक कॉपर प्लेट है और एक एल्युमिनियम का प्लेट है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो एडी करंट किस में ज़्यादा डेवलप करेगा? कॉपर में, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम होता है तो उस करंट उसमें ज्यादा होगा। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ तो सेम होगा, लेकिन करंट का बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जिसका कम उसमें ईडी करंट ज्यादा। कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। एंड ईडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ मेटल प्लेट। आपको पता है जितना बड़ा एरिया होगा फ्लक्स में चेंज उतना ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। और यहाँ पे ईडी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सा बात है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, है ना? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है। अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है ईडी करंट घटेगा। यहाँ पे ईडी करंट इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ लेमिनेशन। आपको पता है कि हम सेम मेटल प्लेट को अगर लेमिनेटेड बनाते हैं तो उसका जो एरिया ऑफ
कंडक्टर है वो डिक्रीज करेगा, एरिया ऑफ कंडक्टर अगर डिक्रीज करता है तो ईडी करंट इंक्रीज करता है। क्लियर है बात क्या? हाँ कि ना? क्लियर है? ये आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है लेकिन बहुत कम आता है, बस आपको आता है कि ईडी करंट क्या होता है तो ये लिखने के लिए आ जाए, जनरली बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है तो आप बता सकते हैं। और एक क्वेश्चंस जो किए हैं वो क्वेश्चंस पहले नीट एग्जामिनेशन में आ चुका है और एक दो बार रिपीट भी किया है, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि एक लेमिनेटेड मेटल प्लेट और एक नॉर्मल मेटेलिक प्लेट को सेम मैग्नेटिक फ्लक्स में एक किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से उसको ऑसिलेट कर देता है, तो वो ऑसिलेशन जो कहलाएगा वो डैम्पिंग ऑसिलेशन कहलाएगा। और ये डैम्प ऑसिलेशन होगा तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन जो है रेस्ट में आएगा। वो मेटल प्लेट सबसे पहले रेस्ट में आएगा जिसमें कि डिग्री ऑफ लेमिनेशन जो है कम है, जिसमें डिग्री ऑफ लेमिनेशन ज़्यादा होगा तो वो जो है जल्दी नहीं रुकेगा, जिसमें कम है वो जल्दी रुकेगा। या फिर नॉर्मल मेटल प्लेट है और लेमिनेटेड मेटल प्लेट है तो नॉर्मल मेटल प्लेट जल्दी रुकेगा एज कंपेयर टू लेमिनेटेड। कल भी हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है क्या? यहाँ तक सब लिख लिया है ना? इस पे बेस हमको नहीं लगता ज्यादा क्वेश्चंस होगा आपके मॉड्यूल में भी, है क्या? ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। अब लोग यहाँ से हम लोग दो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन, आइए। अब सेल्फ इंडक्शन नाम का क्या चीज होता है, इसको पहले पूरा का पूरा हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फार्मूला ले आते हैं, सब कुछ कर लेंगे, तब बाद में फिर थ्योरी लिख देंगे। क्योंकि ना इसका फार्मूला अगर आप याद करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। दो चीज हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो दो चीज को पढ़ना है कि अगर आप जो है इस बात को समझ गए तो चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है क्या? अब सब लिख लिए ना? शुरू करें हम। देखिएगा बेटा, अगर हम ऐसा कहें आपसे कि ऐसा कह रहे हैं कि एक ये क्वाइल है, एक क्वाइल है, आइए ना, अगर हम इसको एक बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर दें, अभी क्या है इस सर्किट में, देखो अभी ध्यान से इधर देखो, पूछा जाता है क्वेश्चन, डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। दो पार्ट से, एक तो डायरेक्ट आपको इंड्यूस ईएमएफ पूछेगा माइनस डेल्टा फाई बाय डी, या करंट पूछेगा या चार्ज के बारे में पूछा जाता है ज्यादातर समय, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपका नीट एग्जामिनेशन हो। दूसरा जो पूछा जाता है सेल्फ इंडक्शन से, यहाँ से बोर्ड में भी ज्यादा बार क्वेश्चन आया है और नीट में भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बात करें या बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड के लिए तो सिंपल आसान क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए इसका रिजल्ट निकालना पड़ता है कि सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड के लिए कितना होगा, टोरॉइड के लिए कितना होगा, एक सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए कितना होगा। तो बड़ा आसान सा है, पहले हम लोग इतना पढ़े हैं तो अब उसी के आधार पर हम लोग इसका बात करेंगे। अब देखना बेटा, अभी क्या है, सर्किट में कोई करंट है क्या? नहीं है। अब देखिएगा कि अब जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो अब क्या हुआ, इधर देखिए, इधर देखो, समझ जाओगे। ये क्वाइल में जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तब क्या होगा, करंट होगा। जैसे ही करंट इसमें फ्लो किया, ये रहा, इसमें करंट जो है ये यहाँ पे फ्लो किया, मतलब करंट पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे करंट इसमें फ्लो करने लगा, क्या होने लगा बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बढ़ने लगा। हाँ कि ना? क्योंकि इधर उल्टा हम बना दिए ना, कि करंट जो है वो कहाँ से आ रहा है, हाँ नीचे से ऊपर तरफ इस तरह से आ रहा है ना, सही बना था। अब ऐसे यहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है
ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, हाँ कि ना। इधर आता तो एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लेते हैं कि हमने इस कॉइल में करंट जो है क्लॉकवाइज जा रहा था, क्लियर है। और कई बार आपको इस तरह से भी मेंशन कर देगा कि करंट जो इसमें इंटर कर रहा है, करंट जो इसमें है कि यहाँ पे जो है डॉट है और यहाँ पे जो है क्रॉस है, कौन, आई, आई का बात कर लेगा। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्शन कर, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता, आपको दिया जाता है एग्जाम में। अब हमने इसका मतलब है कि ये इधर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा, बढ़ने लगा, क्योंकि करंट अचानक से तो सर्किट में नहीं बढ़ेगा। तो सर्किट में पहले जीरो था, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, तो डेफिनेटली ये एक क्वाइल है, क्या है, क्वाइल है। क्वाइल है तो सर जब भी हमने पढ़ा है, जब भी किसी क्वाइल से फ्लक्स में चेंज होता है तो उसके अबाउट जो है पोटेंशियल इंड्यूज होता है। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो होगा, क्योंकि ये सर्किट तो क्लोज किए तभी तो ये करंट फ्लो किया इसमें, और करंट फ्लो किया तो आपको पता है कि ये क्वाइल है, मतलब सर्कुलर क्वाइल है, अभी दिख रहा है। अगर सर्कुलर क्वाइल है तो हम आपसे पूछें, बताइए एक क्वाइल के कारण क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण उसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगा बी इज इक्वल टू, आप कहेंगे कि म्यू नॉट एन आई के, सॉरी म्यू नॉट, ऐसे के लिए लिखो ना बेटा, सर्कुलर कॉइल है, म्यू नॉट आई बाई 2r होगा, एन नंबर ऑफ टर्न है तो सर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉइल में तो कितना होता, म्यू नॉट आई बाय 2r। यहाँ पे अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक में n नंबर ऑफ टर्न है तो n म्यू नॉट आई बाय 2r होगा। अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने ही कॉइल से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप किया तो अपने ही कॉइल से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्या पता है, इस कॉइल को बस पता है जब भी इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसके अबाउट पोटेंशियल इंड्यूस होगा। इस कॉइल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मेरा है या किसी और का है। लेकिन इतना तो पता है आपको, फ्राडे ने कहा कि जब भी किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज का बात क्या ये नहीं कहा कि अपने के कारण हो या किसी और के मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो, कि चूंकि ये कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, अब यहाँ पे फ्लक्स में क्या होने लगा, चेंज हुआ। पहले जीरो था, अब कितना हो गया, बोले कि सर मैग्नेटिक फील्ड ये है, एरिया ऑफ इस कॉइल जो बनाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, हाँ कि ना। तो अब उसके कारण जो है फ्लक्स में चेंज आया तो डेफिनेटली सर यहाँ पे पोटेंशियल इंड्यूज हुआ होगा, और चूंकि सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो हुआ होगा। उस करंट का नाम हम दे देते हैं इंड्यूज करंट, इंड्यूज करंट नाम देंगे। तो वो इंड्यूज करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जो कि इसके फ्लक्स में चेंज का अपोज करे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ये करंट कैसा डेवलप करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर पाए। इसका मतलब है इसका अपोज, ये इधर है डायरेक्शन इसका, तो ये अपोजिट इधर करेगा। इसका मतलब है ये करंट जो इंड्यूज करेगा कुछ ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि इंड्यूज करंट का यहां डायरेक्शन बनाते तो इंड्यूज करंट ऐसा आता। अगर ये सर्किट में करंट जो है, जो आई एम मीन करंट बोलता है या मेन करंट बोल सकते हैं, कि मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा। जो क्या किया, जो कि इंड्यूज करंट जो डेवलप हुआ तो मेन करंट को जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज किया, हाँ कि ना। क्लियर है क्या। अब बात आता है सर ये कब तक होता है, ये इनिशियली होता है। अभी तो खैर अब ये आप नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले थोड़ा दिन पहले जाए तो ट्यूब लाइट जब जलता था तो उसके साथ ना एक चौक कॉइल आता था, कि जैसे अगर डायरेक्ट ट्यूब लाइट को जोड़ोगे तो वो जलेगा ही नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता था कि उसके लिए पहले जो है उसमें एक इस तरह सा वो चौक कॉइल है, अब तो सिलेबस से हट गया, नहीं क्लास 12th में था चौक कॉइल, वो लगाना पड़ता था कि इनिशियली जो है उसको हाई वोल्टेज देना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही आपने करंट दिया तो वो तो उसका अपोज करेगा, तो ये जलता ही नहीं था।
अब उसको अपोज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको सर्किट को कांस्टेंट करंट सप्लाई करते थे। कांस्टेंट करंट जाएगा तो अब जैसे वैसे हम लोग यहाँ पे इस सर्किट का हम लोग नॉर्मली बात करें, सर ये करंट इनिशियली ये ऐसा होगा, लेकिन थोड़े देर के बाद चूंकि डीसी सोर्स लगा हुआ सर्किट में कांस्टेंट करंट जाएगा और फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, तो ये फिनोमिना भी बंद हो जाएगा। ये कब का बात है कि एट इंस्टेंट ऑफ व्हेन स्विच इज जस्ट ऑन, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे उस समय का ये सब बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद सर्किट में कैसा करंट फ्लो करने लगेगा, कांस्टेंट करंट, क्योंकि कौन सा सोर्स है, डीसी सोर्स है, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज होगा नहीं, तो फिर जो है इंड्यूस करंट जो है खत्म हो जाएगा। जैसे आप स्विच ऑन करते उस समय का ये फिनोमिना है, आफ्टर सम टाइम induced current becomes zero and constant current flow in the circuit। अगर जस्ट इसका एक अपोजिट केस ले लें, क्या अपोजिट केस इसका लेते हैं, इसका अपोजिट एक केस लेते हैं, अपोजिट केस लेते हैं। अब इस सर्किट में जो अभी हम करंट फ्लो कराए, अब इसको हम लोग डिक्रीज करना चाहते हैं, स्विच जो है करंट फ्लो करने लगा। अब जैसे ही कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगा, अब सर्किट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो सर्किट क्लोज था, अब हम लोग इसमें अभी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। कांस्टेंट फ्लो करंट हो रहा है, यहाँ इनटू द प्लेन है, ये आउटवर्ड टू द प्लेन है, करंट जा रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ओपन कर दिए, जैसे ही स्विच को ओपन कर दिए, अभी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में था, अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर दिए, ये ऑन कंडीशन में ऑन किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, स्विच को ओपन कर दिए। ऑफ करेंगे तो क्या होगा, अब करंट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब लेंज लॉ इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि सर ये भी मैग्नेटिक फील्ड को जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगा इसी डायरेक्शन में करेगा। अब इस डायरेक्शन में करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट इसको डेवलप करना पड़ेगा। इसका मतलब इंड्यूस करंट भी इसी डायरेक्शन में डेवलप करेगा जिस डायरेक्शन में मेन करंट था, हाँ कि ना, जिस डायरेक्शन में मेन करंट था। इसका मतलब है सर्किट में जो मेन करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। मेन करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मेन करंट अगर इंक्रीज कर गया तो अब क्या होगा कि इस सर्किट में देखो, जितना करंट पहले फ्लो कर रहा था अब उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। किस समय, एट द इंस्टेंट ऑफ अ स्विच ऑफ। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे अचानक से सर्किट में करंट जो है बढ़ जाता है। आप अगर घर में कभी पीला वाला जो बल्ब आता है, ये 100 वाट वाला, आप अगर उसको चलाए होंगे तो वो जल्दी फ्यूज हो जाता था, है कि नहीं। तो क्या होता था, तो पीला वाला बल्ब यूज करते थे तो वो जनरली जल्दी फ्यूज हो जाता था। दुकान से चेक करा के लाए, ठीक ही चल रहा था। अब जैसे ही घर में लगाए, वो बल्ब कब फ्यूज होता था, अगर आप चलाएंगे, हम तो बहुत चलाए क्योंकि उस समय वही बल्ब चलता था, आप लोग भी चलाए। जनरली फ्यूज तब होता था जब हम उसको ऑफ करते थे। जैसे ही ऑफ किए अब ऑन कर रहे हो ही नहीं रहा है, क्यों, और ऑन करने समय कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होता था। रीजन है क्योंकि सर्किट में वो बल्ब फ्यूज तब करता उसको ज्यादा करंट मिल जाता, तो लेकिन स्टार्टिंग में जितना हम दे रहे हैं इंड्यूस करंट उसको भी क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ऑफ होने का कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, बल्ब जो है, लेकिन मेन करंट जो क्या किया, डिक्रीज किया। अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो कोई बड़ा बात है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए अब क्या होगा, जब हम लोग बात कर रहे थे इस कंडीशन का कि जब हम लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था अब उससे करंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे ही उसको ज्यादा करंट देंगे
तो बल्ब फ्यूज करने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम बल्ब जो फ्यूज होता था तो कब होता था, जब ऑफ करते थे। क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा ये नहीं पूछेगा कि बल्ब फ्यूज कब होता था, कभी भी हो सकता है। आपको पूछा जाएगा कि जब हम लोग कि अगर बल्ब को एक समय हम ऑफ करें एक समय ऑन कर रहे हैं, तो बल्ब का ब्राइटनेस, एक बल्ब को हम लगाए सर्किट में, अब स्विच ऑन किए, बल्ब जल रहा है, अब हम ऑफ कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है ब्राइटनेस जो है आपको कब मिलेगा, एट अ टाइम ऑफ स्विच ऑन, या व्हेन स्टेडी करंट फ्लो इन द सर्किट, और व्हेन स्विच ऑफ। ऐसा नहीं बंद करने के बाद, जिस समय बंद करेंगे उसी समय। ऐसा नहीं बोले कि स्विच ऑफ कर देते हैं उसके बाद बल्ब का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। कब, जब हम लोग जिस इंस्टेंट पे स्विच ऑफ करते हैं उस इंस्टेंट पे बल्ब का ब्राइटनेस मैक्सिमम होता है। रीजन आपको पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे हुआ। उसका रीजन था कि ये जो सर्किट था कि ये जो मेन करंट डिक्रीज किया और ये मेन करंट जो इंक्रीज कर रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और ये फ्लक्स में चेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, और ये जो क्वाइल है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है, जो फ्लक्स है वो किसका है, इस सर्किट खुद का है या किसी नियर बाय सर्किट का है। मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का, क्वाइल भी खुद है, अपने में करंट इंड्यूस कर रहा है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस सर्किट में जो करंट इंड्यूस हुआ वो अपने ही सर्किट के कारण हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जैसे कई बार जो है लोग अपने में ही अपने आप को सोचता कि नहीं हमसे तो ये चीज नहीं हो पाएगा, अब हमसे पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं हो पाएगा, या ये काम हम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, नहीं कर सकते हैं। या कई बार होता है बच्चा अपने मन में सोचने लगता है हमको तो बहुत आता है कि नहीं है, हमको तो बहुत आता है। अरे सर झूठे बेकार हमको कह रहे हैं कि तुमको अभी और मेहनत करने की जरूरत है, बेकार, हमको तो इतना कुछ आता है। और सर सोचते हैं कि नहीं। ये ज्यादातर होता है कब, ड्रॉपर बैच में। ड्रॉपर बैच में, कि ड्रॉपर बैच में क्या होता है, जब स्टूडेंट आता है तो पहले चलता है चैप्टर यूनिट डायमेंशन बेसिक मैथमेटिक्स, ये तो सबको आता है। जब पढ़ा रहा होता है टीचर बता रहा होता है तरीका, तो वो आगे आगे बताता है, सर ऐसे कर लेंगे तो नहीं होगा, वो बताता है कि हमको बहुत कुछ है। जैसे ही वर्क पावर प्रोजेक्टाइल मोशन सब शुरू होता है, वर्क पावर एनर्जी आता है, अब वो बोलना बंद कर देता है। तब उसको लगता है कि अरे सर आप जो बता रहे ना, एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहे थे, डाउट रूम में बैठे थे, बच्चा है वो क्वेश्चन पूछा तो बताने लगे। तो हम लोग सब जनरली जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन और का बात जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसको एज्यूम क्या कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग करंट के डायरेक्शन में जब केवीएल लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस आई आर या प्लस आई आर, माइनस आई आर। ऐसे जैसे ही हमने लिखा माइनस आई आर, बोले सर आप तो गलत लिख रहे हैं। बोले कैसा, क्यों, बोला प्लस आई आर होगा। बोले बेटा जनरली ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, आप चाहो तो प्लस आई आर ले लो या तो माइनस, लेकिन पूरे सर्किट में एक ही टर्म को एज्यूम करना होगा। वैसे जो भी रिजल्ट आएगा, जो मेरा करंट का डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव आएगा तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। बोला नहीं सर ये तो गलत है। बोले कैसे, बोला किताब में हम देखें लिखा हुआ है प्लस आई आर। बोले कि वो सही लिखा है। बोला क्या क्या आप लोग बताने लगते हैं, हमको तो समझ में भी नहीं आता है। तो बोले कि ठीक है प्लस आई आर ले लेते हैं। उसे सॉल्व कर दिए, माइनस आई आर से कर दिए, देखो आंसर सेम आया। बस मैं क्या अंतर किसका आएगा, माइनस का आएगा। कि आप बस एज्यूम कर रहे हैं कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और क्या। तभी तो आप, हम जिधर जा रहे हैं माइनस आई आर लिख रहे हैं, आप उसके अपोजिट एज्यूम करेंगे तब ना, उल्टा चलेंगे तो प्लस आई आर। इतना ही फर्क है। अगर मान लेते हैं करंट जो हम एज्यूम करें उसी डायरेक्शन में आएगा तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका अगर बात सही है तो वो आएगा माइनस में आ जाएगा, मेरा आंसर यही तो होगा। तो एज इट इज है, उसको ऐसा लगता है, ऐसा सेम चीज होता है कि उसको लगता है कि नहीं हमको तो बहुत कुछ आता है, टीचर को नहीं आता है। तो जनरली ये सेल्फ इंडक्शन क्या है, ये है कि अपने ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के वजह से अपने ही कॉइल में करंट को बढ़ा लेना या घटा लेना, या अपने ही
अपने ही फ्लक्स में चेंज के वजह से अपने ही कॉइल में करंट इंड्यूज कराना या करंट इंड्यूज होना, यह कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। आसान सा नाम भी है, सेल्फ मतलब अपने में, इंडक्शन मतलब इंड्यूज होना। तो ये किस में हो रहा, अपने ही फ्लक्स के वजह से, अपने ही फ्लक्स में चेंज की वजह से अपने ही सर्किट में करंट का इंड्यूज होना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। अब इसका मतलब है, ऐसा कहें कि ये जो इंड्यूज करंट होता है, इंड्यूज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता कि नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इंड्यूस करंट या ये चेंज इन जो फ्लक्स आएगा, चेंज इन फ्लक्स जो आएगा वो किस तरह से डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स या फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट के बराबर होगा। प्रोपोर्शनलिटी क्यों, क्योंकि अगर बात करें बेटा तो फ्लक्स इक्वल टू, आप सब जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो। फ्लक्स इक्वल टू आप कहेंगे कि B इंटू ए के बराबर आएगा। वैसे ये क्वाइल है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग भी होगा और एरिया भी एक्सियल वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए बी ए कॉस जीरो का वैल्यू हम बी ए लिख देते हैं। अगर इसमें n नंबर ऑफ क्वाइल है तो n बी ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे B आया है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसका है, क्वाइल का। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, n म्यू नॉट I बाय 2r इंटू ए। आप देखिए बेटा कि I इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट I a बाय 2r होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जो I है वो I क्या है, करंट इन द क्वाइल। इसमें इनिशियली स्विच ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियली जीरो था। अब जितना सर्किट में करंट हम देंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिख रहा है ना सबको, अब दिख रहा है। तो सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा चेंज इन फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कब होगा, जब कॉइल में करंट ज्यादा होगा। क्लियर है क्या। तो हमने लिखा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है क्या। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं एल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो एल है इसी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्यों, क्यों हमने प्रोपोर्शनल लगाया कि जैसे जैसे बेटा करंट आप सर्किट में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स में चेंज बढ़ता जाएगा, फ्लक्स में चेंज बढ़ता जाएगा तो इंड्यूस करंट भी बढ़ता चला जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स में चेंज आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द, या करंट इन द सर्किट या मेन करंट इन द सर्किट, एंड फाई इज डायरेक्ट इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जो कि हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस सर्किट का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू फाई बाय आई के बराबर होगा। सबसे पहला बात पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो क्या होगा बेटा, ऐसा यूनिट का बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट शायद वेबर होता है, नहीं तो हो गया वेबर, वेबर पर एम्पियर। फ्लक्स का बेटा वेबर होता है ना, अरे हाँ कि ना, यही होता है बेटा। अब हम लोग इसका डायमेंशन का बात करते हैं।
वो तो छोड़ो, ये क्वेश्चन जो है डायमेंशन जो है ये एग्जाम में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ चुका है। तो डायमेंशन अभी फटाफट आप लिखेंगे और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन पे लौट जाएंगे, लेकिन जो मुद्दा शुरू किए तो उसको आगे बढ़ाते हैं। वेबर पर एम्पियर आ गया क्या? अरे बोलो। अब आपको एक बात ये भी पता है कि सर कि अगर हम लोग बात करें इस सर्किट में इंड्यूस करंट कितना होगा, इंड्यूस करंट कितना होगा, तो पहले इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है बताइए तो। सर इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। फाई के जगह पे बेटा लिख दें क्या, एल आई बाई डी टी लिख दें क्या, ई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल, तो कांस्टेंट है बाहर कर दें, क्या आ गया, डी आई बाय डी टी। तो एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई आई बाय डी आई बाय डी टी। होगा कि नहीं होगा बोलो। होगा क्या, ऐसा बोलो ना। क्या हो गया हंस रहे हो? ऐसा नहीं होगा क्या, कुछ गलत लिखे तो बेटा क्या होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट करंट। उसके बाद हमने कहा कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई, सॉरी हम लोग पर इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी। फाइव का वैल्यू पता था कितना था, एल आई के बराबर था बेटा, हमने पुट कर दिया और रिजल्ट आ गया एल इक्वल टू माइनस ऑफ ई आई बाय डी टी। आप करंट को जिस रेट से चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है सेल्फ इंडक्शन अगर पता है तो हमें इंड्यूस ईएमएफ भी मिल जाएगा। हम इसलिए पहले इस बात को समझा दिए कि अगर आप फार्मूला अगर याद रखेंगे बेटा तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। क्वेश्चंस इस फार्मूला पे बेस्ड आता है, आता नहीं आता ही है, समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आएगा ही आएगा। अब यहां से जो सबसे पहला चीज पूछा जाता है कि कुछ कुछ बात हम लोग लिख लेते हैं नोट करके। पॉइंट नंबर 1, उधर और भी लिखेंगे, बस हम केवल लिख रहे हैं, आगे और भी लिख देंगे डेफिनेशन सब थोड़ा बहुत। फर्स्ट नंबर पॉइंट बात कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी थोड़ा खत्म हो जाए। पहला बात, अगर हम लोग बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ जो है सेल्फ इंडक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अगर निकालना है तो हमने कहा डी फाइव बाय एल इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ ई आई बाय डी टी। पहला डिफिनेशन तो हम लोग यही लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल टू हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, माइनस साइन तो डायरेक्शन को बताएगा कि डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर हो जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF when rate of change of current in while is 1 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ कि ना,
ये डिफिनेशन पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में, 12th सीबीएसई में क्वेश्चंस आता है ये डिफिनेशन लिखने की। क्लियर है क्या? दूसरा, बढ़े आगे। दूसरा बात लिखने से पहले एक बात हम बता रहे हैं। आपने कहा, ए देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ए क्या हो गया भाई, फॉर, ए तुम लोग भी देख के हंस लो एक बार, ठीक है? चल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर, एक नंबर ए नंबर बात करते हैं, दो तीन को हम फाइंड आउट करते हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला हम लोग बात करते हैं सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के लिए बात करते हैं बेटा। हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं किसके लिए? सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सर्कुलर कॉइल। अगर सर्कुलर कोई कॉइल है तो उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये सर्कुलर कॉइल बना देते हैं, ये हमने सर्कुलर कॉइल बना दिया। ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है। कितना है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। ये देखिएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फटाफट कर लें, क्योंकि याद रखोगे इतना सारा टर्म आ गया। तुम देखो, एक भी टर्म तुम अगर याद करने का कोशिश करोगे अभी तो नहीं आएगा। बस एक चीज आपको पता है, सर सेल्फ इंडक्शन क्या है? सर कॉइल जब अपने ही चेंज में फ्लक्स का अपोज करता है, उसके कारण जो करंट इंड्यूज होगा, जो ईएमएफ इंड्यूज होगा, ये फिनोमिना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन आपको पता है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, डिपेंड करता है कि फ्लक्स में चेंज कितना होगा, और फ्लक्स में चेंज कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि उस सर्किट में हम करंट कितना दे रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट। तो अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब L इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आई होगा। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ आए ना आए उसका यूनिट और डायमेंशन आपको आना चाहिए। एकदम आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड 2025 लिख दिया बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने लगे कि हम लोग इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट कर लिए। करंट भी निकालना है, कितना होगा तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। करंट इक्वल टू क्या होगा? इंड्यूस करंट इक्वल टू, इसमें डिवाइड कर लेंगे, इंड्यूस करंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल बाय आर डी आई बाय डी टी के बराबर होगा, है कि नहीं है? जो इंड्यूस ईएमएफ बाय आर होगा, इंड्यूस ईएमएफ ये पता है आपको, इंड्यूस ईएमएफ इसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इंड्यूस करंट आपके पास आ जाएगा। अब ये सब बात को कौन याद रखे? अब इस सर्कुलर में n नंबर ऑफ टर्न है, आई क्या है बेटा? करंट है। देखिएगा ध्यान से, आई क्या है इस सर्किट में? करंट है। और इसका एरिया कितना है? ए क्या है? एरिया है जो कि पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है। अब देखिए इसका, इधर सब कोई देखिए, हम फटाक से इसको जो है हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एकदम देखिएगा ध्यान, आप ही लोग फाइंड आउट कर दीजिएगा। चलिए बताइए कि सर हमें पता है इंड्यूज करे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L इज इक्वल टू फाई बाय आई होगा। फाई इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इज इक्वल टू होगा एन बी ए बाय आई के बराबर होगा। एन क्या है?
नंबर ऑफ टर्न, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इस कॉइल में जितना डेवलप करेगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन का बात किए तो कितना इस कॉइल में डेवलप करेगा, बोले कि सर इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट, सॉरी एन म्यू नॉट, चूंकि नंबर ऑफ टर्न एन दिया हुआ है, एन टाइम ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू एरिया ऑफ कॉइल को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है आई है। अब देखो तो क्या हुआ बेटा, आई से आई, एक आर से एक आर, क्या आ गया देखो तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर बाय, ये आपके पास आ गया। अब हम लोग एक और के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, अब ये सब याद नहीं रखना आपको, जैसे हम लोग बी नंबर बात कर लेते हैं, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, बी नंबर फॉर लिखे हुए सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड के लिए अगर बात करें तो एक सोलेनॉइड पहले बना लेते हैं सर, बना ले, ये देखो ना, ये सोलेनॉइड बना लिए क्या, ए भाईजान देखो ना इधर, ये सोलेनॉइड हमने बना लिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है n, लेंथ कितना है सोलेनॉइड का l है, ठीक है क्या। अब देखिएगा, और इसका जो ये जो रेडियस है, इसका जो है रेडियस का बात करें तो r है, या इसका एरिया ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a के बराबर है, क्लियर है क्या। अब इसके लिए अगर हमें निकालना है तो अगेन क्या लिखेंगे फॉर्मूला बोलो, L इज इक्वल टू फाइव बाई आई, फटाफट देखिए फाइव कैसे निकलेगा, सर नंबर ऑफ टर्न n है, b इंटू ए बाय आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n तो ऐसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, n म्यू नॉट आई, या म्यू नॉट एन आई होता है, b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू आई लिख सकते हैं क्या, तो पुट कर दें, म्यू नॉट एन आई बाय एल इंटू ए एरिया रहेगा क्या, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइड बाय आई भी तो करना होगा, म्यू नॉट एन बी ए बाय आई, आई से आई कैंसिल, तो क्या आ गया, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाय एल होगा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका, सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सोलेनॉइड। तो अब ये इसको याद नहीं रखना, अब हम लोग फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये सब सीख गए तो तीसरा आपके लिए छोड़ देते हैं, निकालिए तो कौन आएगा, टोरॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए क्या होगा, सबसे पहले टोरॉइड होता क्या है, टोरॉइड क्या होता है, क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनॉइड नहीं होता है क्या, ये बेटा टोरॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई ही होता है, लेकिन ये म्यू नॉट एन बाय लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर इंटू आई, तो इसके लिए जल्दी से आप बताइए, हम लिखेंगे आप बोलते रहिएगा, बोलिए बेटा, सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू एल इक्वल टू क्या लिखे, फाइव बाय फाइव, फाइव कितना होगा, एन बी ए बाय आई, अच्छा बोले कि सर चलिए एन बी ए बाय, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, हम सोचे एक बात बोलते हैं, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो ही नहीं रहे तो हम क्यों करें जबरदस्ती का, इसलिए छोड़ दें,
इच्छा किया कि बोलते हैं, लेकिन बोला कि नहीं, जब जब तुमको कंफ्यूजन है ही नहीं तो जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना है, चलने दीजिए। एन बी ए बाय एन लिखिए, बी के जगह पे क्या लिख दिया बेटा, म्यू नॉट एन आई बाय टू 2 पाई आर इंटू एरिया ए, और आई से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाय 2 पाई आर। देखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ पे, हाँ अभी ये बोलिए अभी कि ये एरिया को सर पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं सर, ये बेसिकली आर जो है इसका रेडियस ये आर है, और ये जो एरिया है एक क्वाइल का एरिया होगा, ये जो क्वाइल है इसका एरिया ए है। समझ रहे बात को क्या? अगर ये क्वाइल का एरिया पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नॉट रिप्लेस बाय दिस आर। हाँ कि ना? समझे बात को कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं कि पाई आर स्क्वायर लिखे दोनों को कट कर दिया, क्योंकि इस सर्कुलर क्वाइल के केस में हम ऐसा इसलिए कर पाए, तो इस क्वाइल का जो रेडियस है, जो इस क्वाइल का जो रेडियस है वो पाई आर स्क्वायर हो रहा था, और ये जो आर आया है वो इसी क्वाइल का रेडियस है। अरे हाँ कि ना? इसीलिए दोनों को एक ही आर लिए और जो है हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर पाए, है कि नहीं है? क्या बेटा बोलिए ना। हाँ, ये यहाँ पे तो एवरेज ही लेते हैं, इसलिए हम तो यहीं तक बीच तक बनाए हैं एवरेज, इस लाइन को यहाँ तक ले गए ना। अरे ये R1 है, ये बाहर वाला R2 है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2/2 कर लेंगे। ये R जो है ना एरिया के लिए, इस क्वाइल का ये जो सोलेनॉइड जो बना हुआ है उसका जो एक जो रिंग है उसका रेडियस है। कोई जरूरी नहीं है कि जो रिंग का जो रेडियस है वही इस पूरे सोलेनॉइड का एवरेज रेडियस के बराबर, कोई जरूरी है क्या? ये जो आर एरिया आएगा, एरिया ऑफ वन सर्कुलर क्वाइल आएगा। अरे हाँ कि ना? लिख देते हैं, ये क्या है बेटा, एरिया ऑफ सर्कुलर क्वाइल, और ये जो आर है कैपिटल, ये एवरेज रेडियस ऑफ क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ टोराइड है। समझे बात को कि नहीं? दोनों अलग अलग चीज। अब हमें सेल्फ इंडक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एक बार ध्यान से देखिए, देखिए, अरे देखिए क्या, उसका फॉर्मूला देखो तो एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाय एल के बराबर आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाय 2 पाई आर आ रहा है, एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई R/2 आ रहा है सर। लेकिन जो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल इक्वल टू फाई बाय आई होता है ना। देखो तो हम लिख रहे हैं एल इक्वल टू फाई/आई, लेकिन क्या जब हम लोग रिजल्ट निकाल के लाते हैं तो क्या वो आई पे डिपेंड करता है क्या? यही पूछा जाता है आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन और डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखें क्या, पॉइंट नंबर, इसलिए पहले पूरा ड्राइव कर दिए, अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन current in coil, does not depends on current in coil।
coil. It depends on किस किस पे डिपेंड करता है बोलिए। किसी को भी देखो तो कोफिशिएंट्स ऑफ एल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट ए, अरे ऐसा तो आता था। तो इसका मतलब, और किसी में ये एल आता था तो किसी में 2 आता था, किसी में 2 पाई आर आता था, है ना। तो इसका मतलब ये किस किस पे डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कोमा, और देखो तो एरिया ऑफ कॉइल, और किसके ऊपर, मीडियम इन कॉइल, क्योंकि ये म्यू नॉट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर उसमें अगर मान लेते हैं कि हम सॉफ्ट आयरन डाल दें तो बढ़ जाएगा, अगर मान लेते हैं उसमें कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो म्यू नॉट चेंज हो जाएगा। आपको पता था म्यू एम इज इक्वल टू, कोई मीडियम इंटूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे म्यू एम आएगा, म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर होता था। इसका मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी हमको लेना पड़ेगा, इसलिए वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि मीडियम इन अ कॉइल। क्लियर है बात क्या। इसके बाद शेप, अरे ऐसे है, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। कैसे शेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सर अगर ये टोराइड के शेप में है तो उसके लिए अलग होगा, अगर सर ये सोलेनॉइड है तो अलग होगा, सर्कुलर कॉइल है तो अलग होगा। क्लियर है क्या। तो ये आपके पास डिपेंड किया। एंड चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है वो तो हम लोग ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, इसका आता है यूनिट एंड डायमेंशन। उसको नहीं लिख रहे हैं चूंकि ऑलरेडी वहां पे हम लोग लिख चुके हैं। तो अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि सर सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम लोग सीख चुके हैं। यहां से थोड़ा एक बार और फार्मूला को थोड़ा और फाइंड आउट आगे कर दें तो जगह खत्म हो गया। अच्छा ये तो हम लोग ऐसे लिखे ना, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल इज इक्वल टू एन बी ए बाय आई। तो हो जाएगा एन बी ए बाय आई के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात। तो अब जो भी बात हमने लिखा है तो अब यहाँ से स्टार्टिंग से इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर आपको लिखते चले जाना, हम छोड़ देंगे मतलब आप लिख लीजिएगा। तो लिखा दें क्या, चलिए लिख, हेडिंग लगा लीजिए सेल्फ इंडक्शन। ऐसा ही है म्यूचुअल इंडक्शन भी, अगर वो लिख लेंगे तो आगे आज समझा देंगे, कल फिर लिखा देंगे। हेडिंग लगा दिए सेल्फ इंडक्शन, लिखिएगा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में लिखिएगा इट इज प्रॉपर्टी ऑफ it is property of it is property of any coil or circuit it is property of any coil or circuit it is property of any coil or circuit, coil हो या फिर सर्किट बोलते हैं, और ओ आर, it is a property of any coil or circuit due to this property due to this property
any coil or circuit due to this property, any coil or circuit, any coil or circuit due to this property, any coil or circuit opposes any changes, opposes 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 it is property of any coil or circuit opposes any changes in current, any changes in current, any changes in current which flow through, which flow through it, which flow through it, this property which flow through it, this property is called, this property is called, this property is called सेल्फ इंडक्शन। बस इसलिए लिखा दिया, बोर्ड एग्जाम से में लिखने के लिए आएगा तो आप लिख दीजिए। सिंपल सा जो बात हम लोग बोले थे कि सर किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो वो जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो अपने ही फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। यही प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ इंडक्शन का। और ये देखिए ना कि ये जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन इज सिमिलर टू, सेल्फ इंडक्शन इज सिमिलर टू इनर्शिया, सिमिलर टू इनर्शिया। क्यों, पता चला क्या कि जब हम लोग इस सर्किट में करंट बढ़ा रहे थे तो ये बढ़ने का अपोज कर रहा था, जब कम हो रहा था तो ये कम होने का अपोज। ऐसा ही तो होता है इनर्शिया। अगर कोई मूविंग कंडीशन में बॉडी है, जब आप उसको रोकना चाहेंगे तो वो रुकने का अपोज करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाते हैं तो वो उस मोशन का अपोज करता है। क्लियर है क्या? तो सेल्फ इंडक्शन इज सिमिलर टू इनर्शिया। इनर्शिया को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एसेंशियल रीजन में ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी बनता है। उसके बाद जो है बेटा कि आप जो है ये बात यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। ये बात भी इसके साथ अटैच कर दिए कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज, brightness of bulb is maximum at a moment when switched off। लिख लिए यहां तक।
यहाँ तक लिख लिए ना। हाँ, डायमेंशन तो लिखे ही नहीं आप, लिख लिए। अब क्या लिखे हम चेक कर दें क्या? चलिए हम चेक कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम छोड़े हैं आप भी छोड़ दीजिएगा। बोले एग्जाम में खोजिएगा डायमेंशन, मिलेगा ही नहीं। बोला डायमेंशन तो कहीं नहीं लिखा हो सर, क्वेश्चन में लिखा था डायमेंशन, ऑप्शन में कहीं नहीं था डायमेंशन। तो अब यहाँ पे देखो कि L इज इक्वल टू एन बी ए बाय आई, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। आपको पता है कि बी, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, किसी कहीं से लिख ले, बी इज इक्वल टू, हाँ वो इसी से लिख देते हैं, एफ आई इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय आई एल। तो यहां से लिख लिए बी को एफ बाय आई इंटू एल, लिख लिए क्या? एरिया को क्या लिख दिए, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये आई को आई ही रहने दिए, एक कट गया। तो इसका मतलब देखो तो क्या हो गया, एफ, एफ इंटू एल के जी अथी एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस बाय आई, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस, यही आया था क्या? सही है, क्लियर है क्या? बढ़े आगे। बढ़े आगे, अरे बोलो ना। अरे अब ये सब आप घर पे नहीं लिखिएगा, ये सब चीज जो है एक बार अपने से घर पे कर लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। नहीं, नहीं तो इस बहाने से पता है कि तुम लोग घर पे कॉपी भी नहीं खोलते हो। तो नोट्स कंप्लीट है, मतलब पढ़ाई कंप्लीट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक इसमें एक लास्ट पॉइंट ऐड कर देते हैं, पॉइंट नंबर 4। इन इन रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस कॉइल, कॉइल आर बॉन्डेड इन डबल लेयर, डबल लेयर और डबल टर्न टू मिनिमाइज कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बेसिकली आपने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं देखा है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है एक सिंपली एक बॉक्स होता है जिसमें कि रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर ले लेते हैं। अब वायर, कंडक्टिंग वायर लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। अब आपको ये बात भी पता है कि सर अगर हमको 5 ओम चाहिए या 10 ओम चाहिए, तो अगर कंडक्टिंग वायर ले तो बहुत लंबा वायर हो जाएगा, और जब सर्किट में हम करंट फ्लो कराएंगे तो उस कंडक्टर के अबाउट भी करंट फ्लो होगा। अब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, मानते कहीं पर हमें रिक्वायर है 25 ओम का रेजिस्टेंस, अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को लेके चले,
अब हमको पता है, मान लेते हैं 25 मीटर का लंबा वायर हो गया। अब आप वायर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, जैसे अगर ऐसे छोड़ दिए एक्सपेरिमेंट रूम में, जैसे उससे करंट फ्लो होगा, हो सकता है कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, किसी को करंट लग सकता है कि नहीं है? तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स बनाते हैं। सिंपली एक बॉक्स होता है, जो वुडन का बॉक्स होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। ये अलग अलग इस तरह से बना होता है कि अगर आप इसमें अगर लगाओगे तो 25 ओम मिलेगा, या 100 ओम मिलेगा, या 200 मिलेगा। इस दो पोल के बीच में कनेक्ट करोगे तो 400 ओम मिलेगा, या 2000 ओम मिलेगा, जैसा भी हो। तो इसमें जो है कि वायर को क्या करते हैं, इस तरह से मोड़ मोड़ के रख देते हैं। वायर को इस तरह से मोड़ मोड़ के रखेंगे, तभी तो वो छोटा साइज में आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर ये सिंगल लेयर में रहा, चूंकि इसको तो हमने क्या कर दिया, क्वाइल के फॉर्म में कर दिया, तो क्वाइल के फॉर्म में जैसे ही बना, तो अब इसमें क्या होगा, तो लूप बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर वायर है, सिंगल वायर रखा हुआ है, स्ट्रेट वायर है, उसके कारण कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कोई एरिया तो फॉर्म नहीं कर रहा, उसे कोई फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड तो लिंक हो नहीं रहा। जैसे ही आपने इसको क्वाइलिंग किया, अब उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कनेक्ट होने लगा, लिंक होने लगा, तो मतलब फ्लक्स डेवलप हुआ, फ्लक्स डेवलप हुआ, तो जब भी चेंज आएगा तो वहां पे इंड्यूज ईएमएफ होगा और इंड्यूज करंट होगा। तो अब इसको क्या करता है कि इसको सिंगल लेयर में नहीं रखता है, इसको डबल लेयर में कर देता है, क्योंकि हमको सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए सिर्फ, क्योंकि इंडक्शन के कारण भी सर्किट में करंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर्किट में इंडक्शन की वजह से करंट कम हो रहा है। और आप जानते थे पहले कि सर्किट में करंट जो है वो रेजिस्टेंस ही डिक्रीज कर पा रहा था, कर सकता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू आप पढ़ते थे V बाय आर। लेकिन अब क्या है, इंडक्शन के कारण भी सर्किट में करंट कम हुआ। अगर मानते हैं कि अगर हम सर्किट में करंट मेजर किए उस इंस्टेंट पे जब स्विच ऑन किए, तो हमें दिखाया कुछ और, जबकि हम V बाय आर से निकालते थे तो कुछ और आ रहा था, दोनों मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूज जो हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूज हुआ होगा, या करंट जो डेवलप हुआ होगा अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप किया होगा, या तो कोई और एलिमेंट होगा जो कि इसके करंट को डिक्रीज कर रहा होगा, अदर देन रेजिस्टेंस। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंडक्शन ना हो, सेल्फ इंडक्शन ना हो, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसको डबल लेयर में किए तो कुछ ये ऐसा हो गया कि जैसे एक क्वाइल इस तरह से ये वायर क्वाइलिंग हुआ। अब इसके ऊपर अगर एक और क्वाइल का वायरिंग है, सिमिलर है, तो अब क्या होगा कि अगर करंट इस वायर में इधर गया है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मेन करंट जाएगा, तो इसके कारण जो इनिशियली जो इंड्यूज हुआ होगा, तो इसके अपोजिट में इंड्यूज होगा, और इसमें इसके अपोजिट में इंड्यूज होगा, तो दोनों इंड्यूज जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा क्या? तो ये जो बिहेव करेगा, तो ये जो करने लगेगा, प्योरली जो है रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा, या प्योरली जो है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको एक क्वाइलिंग के फॉर्म में इस तरह से मोड़ दें, तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, और सेल्फ इंडक्शन जो बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल से इंडिकेट करते हैं, ये भी फिनोमिना होगा। और इसके कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसको XL लिखते हैं। क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस ऑफर ड्यू टू इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय XL, ये हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इसमें केवल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है बात क्या? तो ये प्योरली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इसलिए जो है रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर को हम लोग रखते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, उसको किस फॉर्म में रखते हैं, क्वाइल के फॉर्म में रखते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस भी होगा इस पे बेस्ड, आप बनाइएगा, नहीं तो जैसे म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस आपको करा देंगे। अब जैसे सेल्फ इंडक्शन के बाद एक और आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। कल क्लास है कि नहीं आपका? कल तो होगा। अच्छा कल नहीं है, हाँ हाँ कल नहीं है, कल सैटरडे है ना। हाँ नहीं है क्लास आपका शायद। हाँ मंडे को है। किस चीज़ का?
छुट्टी नहीं है भाई, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। अरे भाई रूटीन आ चुका है, हमको तो छुट्टी कैसे होगा? जन्माष्टमी मतलब से तुमको क्या लेना देना है? टेस्ट है, इसका कोई चिंता नहीं है। जन्माष्टमी है। जिनका बर्थडे वो क्या बोले थे, मेरे बर्थडे में कोचिंग बंद रहेगा? देखो एक बात तो फिक्स है, जो सब कुछ देख रहा है उसको दिखाने का जरूरत नहीं है कि नहीं है? मतलब पूरा पाप किए जा रहे हैं और जन्माष्टमी में पूरा उनको जो है प्रभु को याद कर रहे हैं। आपको कर्म आपको अच्छे से करना है। ईश्वर कभी नहीं कहता है कि आप अपना कर्म छोड़ के मेरे प्रति लग जाइए। वो यही कहते हैं कि अपना काम आप ईमानदारी से कीजिए। आप अगर खुद खुद के प्रति ईमानदार, अगर सोचो ना, बड़ा एक छोटा सा ऐसा ही बात है। देखो तुम जानते हो, जब बात तुम खोल देते हो तो फिर मेरा इच्छा हो जाता है बात करना। तुम लोग हंस दिया, आप पढ़ाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? तो मेरा बस इतना कहना है कि ईश्वर जो है, ए मोबाइल क्यों निकाला भाई? यही कर्म करेगा, कल पूजा करेगा। घर में जो है पिताजी भूखे हैं, सास ससुर भूखे हैं, लेकिन अरे मतलब जिनको है, लेकिन जो है भगवान को 1.5 किलो मिठाई चढ़ा रहा है, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो यही कहता है कि आपको अपना कर्म करना है। आपका कर्म क्या है? अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना है। जैसे मान लें पेरेंट्स आपको किस तरह से पढ़ा रहा है, आपको क्या बोल के भेजा है, तो आपको उस चीज़ को पूरा करना है। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना है कि नहीं? अगर आप वही नहीं कर रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो सब काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके प्रति वैसे ही खुश रहेंगे। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं वो आपके हमेशा साथ रहेंगे। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। क्योंकि सोचिए कि इतने सारे लोग हैं, ऐसा कोई लोग होगा नहीं जो कि अपने अपने ईश्वर को याद नहीं करता होगा। हर कोई याद करता है कि नहीं? चाहे गरीब आदमी हो चाहे बहुत अमीर आदमी हो, हर कोई करता है। लेकिन उसी लोगों को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, या उसी को लगता है ना, अरे देखो हर चीज उसके साथ अच्छा हो रहा है, भगवान उसको सब कुछ में साथ देते हैं, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। एक्चुअली अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, आपको फल भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, है कि नहीं है? तो हम लोग, अब हमको नहीं पता कि, लेकिन रूटीन में हम देखे कि मंडे को क्लास है, ट्यूसडे को हम प्लान किए हैं कि हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। फिर वही बात, अभी इतना इतना छुट्टी हुआ, लग रहा है कितना पढ़ लियो, लग रहा है नहीं सर, वी नीड टू सेल्फ स्टडी। कल कीजिए ना, परसों टेस्ट में परफॉर्म कीजिएगा। तो जल्दी से, चूंकि समय, चूंकि इतना सारा छूट गया, सिलेबस पीछे हो जाएगा, किसी चीज़ को हमको तेज़ी से पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा है अपना कोई ना कोई सर तो क्लास लेंगे ही, तो हम भी ले लेंगे, तो हम भी ले लेंगे। कल नहीं, कल आपका सब, परसों टेस्ट है तो कल डाउट क्लास है, तो आप अपना आराम से आइए। और वैसे अभी खुद ही हम ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं। तो हम लोग आगे बढ़े। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन समझ लिए ना, अब म्यूचुअल इंडक्शन का बात करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? म्यूचुअल मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब हुआ अपने आप में, म्यूचुअल मतलब हुआ कि पड़ोसी के कारण, दूसरे के कारण। जैसे कि मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे बस अभी आपको बता दीजिएगा कि क्या होगा, बस थोड़ा सा बस हिंट्स दे रहा है। पढ़ाएं कि दंगल करा दें? दंगल करा दें कि अभी 5 मिनट है, हो जाएगा। चलिए दंगल ही करा देते हैं।
जल्दी से निकाल लीजिए। अभी वो दोनों मान ही नहीं रहा था, मोबाइल चला रहे, सोचे दंगल ही निकाल देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, चलाइए, हम क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो तुम फीडबैक ही खराब कर दोगे। चलिए शुरू करें, इसी पे ही पूछेंगे क्वेश्चन। सबका ऑन हुआ? ज्वाइन कीजिए जल्दी से फटाफट, दिखा कहाँ रहा है कितना, 14 लोग ही जुड़े। क्वेश्चन नंबर 1, ज्वाइन कर लिए क्या? ज्वाइन कर लिए सब? कहाँ 26 से लोग आए हैं, इतना सारा लोग हैं। अरे ज्वाइन हुआ क्या सब? कहाँ 30 लोग? करें शुरू? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन डी करंट, ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी साइज एंड ऑप्शन सी एरिया। तो आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर भी 70% लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे लिखे? What is dimension of force? None of these. सबको लगाया, जल्दी से कॉपी भी निकालो, देखो आंसर क्या है। फिर भी 62% लोग है ना। पी में 2% लोग थे। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अच्छा सी ज्यादा दिए होंगे नहीं। एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल, वैसे
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी देते तो भी कोई सही नहीं था, है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़े आगे। क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे ये तो आसान, अभी तो लिखे थे वेबर पर एम्पियर। हम इसलिए लिखे जैसे बच्चा देखेगा वेबर पर ए तो मीटर स्क्वायर, एरिया नहीं है वो, करंट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, काफी सही लोग जवाब दे रहे हैं। एक दो क्वेश्चन फटाफट और कर ले। वैसे भी याद दिलाइएगा, 4 करना है आज। एक इस हमको मंथ में लगता है पहली बार हम लोग किए ना ये। अभी हमको जैसे ही आएंगे मंडे को, वेडनेसडे और थर्सडे तक में हमको याद दिला दीजिएगा। डेली 5 मिनट कर लिया करेंगे। लिखे क्वेश्चन। क्या होगा? आ गया? सिंपल सा, आपको पता है सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर सबसे पहले यहाँ पे बोला करंट को, जैसे बच्चा सोचता है L इज इक्वल टू एन बी ए बाय आई, जैसे सोचने लगा तो उसका गलत हो जाएगा। क्यों लगेगा कि अगर डबल करेंगे तो डबल होगा, करंट को 4 टाइम करेंगे तो हाफ हो जाएगा। आंसर हाफ होना चाहिए, नन ऑफ दिस टिक करता, या उसको ये याद रहता कि सर
डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, तो वो कहता कि डबल होता, हाँ कि ना। तो इसलिए दो ऑप्शन ए और डी वाले का गलत होने का चांसेस बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता था, एन स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और आप जो है इस फार्मूला से, अरे इस फार्मूला से आप जो है नहीं जाएंगे, है ना। आप जब देखोगे तो सब में हमने फाइंड आउट किया है, उस फार्मूला से जाएंगे। डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, डबल किया है तो बेटा 4 गुना होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है क्या? चलिए फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तृप्ति कुमारी, सूरज, अच्छा, अनुष्का, शिव, शाहनवाज, निकेत, नीलेश, नीलेश, आदित्य, गौरव, अभिषेक, आदिति रॉय, है, आरती रॉय। चलिए बेटा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।